मैं बहुत साफ साफ बात कह रहा हूँ। जी। ठाकुर समाज अपनी कुरीतियों के कारण लगातार गर्त में जा रहा है। जो सारे भूमिहार जिनको ब्राह्मण भूमिहार नहीं मानते हैं, वो सारे भूमिहारों की टाइटिल कहीं पांडे, कहीं मिश्रा, कहीं कहीं सिंह। चतुर्वेदी, कहीं चौबे, कहीं पाठक, कहीं कुछ भी लगाते हैं। कोई रोक नहीं है। शर्मा, बढ़ाई शर्मा, सनातन ब्राह्मण शर्मा, आपके क्या कहते हैं, कानिकुब्ज ब्राह्मण शर्मा, सुर सरयूपालीन ब्राह्मण शर्मा। तो वो कहेंगे नहीं, ये सिर्फ जो है इन्हीं के लिए रिजर्वेशन है, बाकी कोई नहीं लगा सकता। चंद्रगुप्त सिंह या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सिंह तो नाम हमने कहीं नहीं पढ़ा। हम्म। उन्हीं के वंश के राजा भर्तृहरि हुए, जिन्होंने हम्म। संन्यास लिया और तमाम रचनाएं रची। वो कभी भर्तृहरि सिंह तो नहीं पढ़ा हमने। राजा भोज कालांतर में हुए, राजा भोजराज सिंह तो हमने कभी नहीं पढ़ा। राजा भोज या राजा भोजराज कहे जाते। किसी का भी किसी नाम पर कोई विशेषाधिकार या किसी टाइटल पर कोई विशेषाधिकार जो है वो आज तक न हुआ है न कभी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि बार काउंसिल जो पूरे देश भर के हैं, उनके मूर्धन्य लोग जो हैं, जो कई बार से बार काउंसिल के मेंबर है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, इनके यहाँ ईडी की रेड और सीबीआई की रेड की मैं मांग करता हूँ कि हो जाए तो पता चल जाएगा कि इनके घोषित इनकम से इनकी कितनी ज्यादा इनकम जो है इन लॉ कॉलेजों को मान्यता देने से जो है मिली। बलिया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का लोकसभा क्षेत्र और बिहार से सटा हुआ है। गंगा के इस पार बलिया उत्तर प्रदेश और उधर बिहार। बलिया में बवाल है। बवाल ये है कि सिंह टाइटल कौन लिखेगा। सिंह टाइटल सिर्फ राजपूत लिखेंगे और दलित ओबीसी समाज के लोग सिंह टाइटल नहीं लिखेंगे। ये कैसा बवाल है। और सिंह टाइटल के इतिहास पे आज जाएंगे। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और इतिहास में कई डायनेस्टीज का हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां तो सिंह टाइटल हमें मिलता नहीं है। आखिर सिंह टाइटल में ऐसा क्या खास है। राणा प्रताप जो कि सिंबल है क्षत्रिय समाज के, और वो जोर से उनकी जयंती मनाई जाती है, वो भी टाइटल सिंह नहीं लिखते थे, महाराणा प्रताप ही लिखते थे। आखिर ये कौन सा नया बवाल है। क्षत्रिय महासभा बलिया में प्रशासन से मांग की है कि केवल राजपूत या क्षत्रिय वर्ग के लोग सिंह कोट अनकोट सरनेम का इस्तेमाल करें। दलित समुदाय के व्यक्ति पर SC ST के तहत केस दर्ज होने के बाद यह मांग उठी है। दलित समुदाय के व्यक्ति पर देखना है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि दलित समाज के व्यक्ति पर यह सीधे बात है कि सिर्फ ठाकुर ही लिखे सिंह टाइटल। JP सिंह साहब हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, लगातार आप सुन रहे हैं। जरा इनकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या बवाल है। उनका गृह जिला भी है, बक्सर भी है और बलिया भी है। जरा बलिया में का बवाल बा, जरा यही पे बात हुई सर। तो कमाल हो गया आपके जिला में। देखिए सर, एक स्मॉल ग्रुप अगर कोई बात कहता है तो उसे पूरे समाज की आवाज को नहीं मानना चाहिए। जी। अगर आप चलेंगे पौराणिक काल से मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, वर्तमान इतिहास, तो मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद में भले सिंह लिखते हो, चंद्रशेखर जी तो कभी सिंह नहीं लिखते थे। नहीं। पौराणिक इतिहास में चलेंगे तो जिनको क्षत्रिय समाज या जिनको ब्राह्मण समाज ने ठाकुर जी के रूप में प्रतिष्ठापित किया है, विष्णु, हम्म। विष्णु सिंह तो नहीं है। हम्म। श्री आपके रामचंद्र। कृष्ण, कृष्ण वो तो बाद में आते हैं। पहले श्री कृष्ण जो उनके अवतार हैं, श्री कृष्ण को भले ग्वाल लोग जो है अपने परिवार का या उनके नाम से अपने को यदुवंशी कहते हैं, जबकि यदुवंशी क्षत्रिय दूसरे हैं और ये ग्वाल ग्वाल और गोप हैं। ये यदुवंशी से इनका दूर दूर संबंध नहीं, क्योंकि यदु के वंश से यदुवंशी है। श्री कृष्ण सिंह तो नाम आपने जो है वो कहीं किसी भी पौराणिक आख्यान में नहीं सुना होगा। न।
जैन धर्म के प्रवर्तक कहा जाता है कि सारे तीर्थंकर ठाकुर शरीर थे। हालांकि आज जो जैन ज्यादातर हैं वो बनिया हैं, हम्म। जब एक समय में जैन जो लोग थे वो सब ज्यादातर क्षत्रिय थे। तो स्वामी महावीर हों जो सबसे जाने जाने वाले तीर्थंकर हैं, वो कभी महावीर सिंह तो जो है वो आपको ने कहीं नहीं पढ़ा होगा। गौतम बुद्ध को लेकर के क्षत्रिय कहते हैं कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय शरीर थे, और शाक्य, सैनी, आपके क्या कहते हैं मौर्य, कुशवाहा, काछी मने, ये कहते हैं कि वो जो है वो क्या कहते हैं हमारे में के थे, बैकवर्ड थे, हम्म। ओबीसी थे। तो अगर क्षत्रिय थे तो सिद्धार्थ सिंह तो कभी नहीं लिखते थे। हम्म। गौतम बुद्ध हुए, बाद में उनको सिद्धार्थ गौतम कहा जाने लगा, सिद्धार्थ सिंह नाम तो कभी नहीं आया। महाराणा प्रताप का तो आपने नाम लिया, तो उदय सिंह तो महाराणा उदय थे, उदय सिंह लिखे जाने लगे। लेकिन उनके पहले राणा कुंभा, राणा सांगा, बलवीर, पृथ्वीराज। जिसने, हैं जी, पृथ्वीराज चौहान लिखते थे, चौहान तो डायनेस्टी। चौहान ना, तो अब इसी तरह आप बिहार के जरा क्षत्रियों को, आप बिहार के रहने वाले हैं, हम भी बिहार के रहने वाले हैं, जरूर हमारे नाम के आगे सिंह लग गया है। बहुत लोगों के नाम के आगे सिंह है। लेकिन अब बिहार के भी जो नए क्षत्रिय युवा निकल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले, तो उनका नाम है अजय आनंद, हम्म। अजय विक्रांत, सुनील, धर्मेंद्र, मैंने दो नाम को मिला के नाम है, सिंह नाम नहीं है। हम्म। किसी का भी किसी नाम पर कोई विशेषाधिकार या किसी टाइटल पर कोई विशेषाधिकार जो है वो आज तक न हुआ है न कभी हो सकता है। अब हम ही लोगों के जो पूर्वज थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विक्रमी संवत लगाया, मतलब वो क्या कहते हैं परमार वंश के कुल दीपक थे। तो चंद्रगुप्त सिंह या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सिंह तो नाम हमने कहीं नहीं पढ़ा। हम्म। उन्हीं के वंश के राजा भर्तृहरि हुए, जिन्होंने हम्म। संन्यास लिया और तमाम रचनाएं रची, वो कभी भर्तृहरि सिंह तो नहीं पढ़ा हमने। राजा भोज कालांतर में हुए, राजा भोजराज सिंह तो हमने कभी नहीं पढ़ा। राजा भोज या राजा भोजराज कहे जाते। कहने का मतलब है कि ये नाम में कब कौन सिंह लगाने लगा, कब कौन सिंह नहीं लगाने लगा, कहाँ के। दूसरी बात ये कि एक बहुत विवादास्पद विषय और भी है। जी। वो विवादास्पद विषय है कि जब चंद्रवंशी और सूर्यवंशी क्षत्रियों के बीच में, नागवंशी क्षत्रियों के बीच में लगा के साथ हम्म। क्षत्रियों का कुछ जो है कमी हो रही है, अकाल हो रहा है, तो माउंट आबू में यज्ञ हुआ, और यज्ञ में 4 सलाका पुरुष निकले यज्ञ की वेदी में से। अब यज्ञ की वेदी में से कैसे निकले, उसी तरह जैसे चंद्रमा के वंश और सूर्य के वंश और नाग के वंश में से कैसे निकले, सब शोध का विषय है। और उसमें एक परमार क्षत्रिय हुए, एक चौहान क्षत्रिय हुए, एक सोलंकी क्षत्रिय हुए, एक प्रतिहार प्रतिहार क्षत्रिय हुए। चार, चार कुल। इतिहासकार कहते हैं कि ये जो कोल भील वीर जातियां थी, उन्हीं को जो है अभिषेक करके उनको जो है एक एक खाप को जो है वो क्षत्रिय के रूप में एक एक बना दिया गया। अब हम तो यही मानते हैं, हम परमार वंश के हैं तो हम अग्निवंशी हैं, अग्नि से कोई वंश नहीं चलता, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। उसी तरह जी। जैसे बिना पुरुष के कोई स्त्री मां नहीं बन सकती। हम्म। तो ये सब जो मिथक है, और मिथक को जो सत्य मान लिया गया है, और मिथकों के आधार पर जो तमाम चीजें कही गई हैं, तो लोग अपना इतिहास भूगोल जो है भूल गए हैं। और बलिया में जो हुआ है वो इनसिग्निफिकेंट है, उन लोगों को बलिया में ही कोई नहीं जानता। हम्म। एक विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में से के कुछ नेता हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील साहबा हैं अक्सर रीना एन सिंह। उनका अक्सर हमने फेसबुक पर कई बार देखा है कि जो है वो क्षत्रियों के अलावा बाकी किसी को भी सिंह लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब सारे भूमिहार, जिनको ब्राह्मण भूमिहार नहीं मानते हैं, वो सारे भूमिहारों की टाइटिल, कहीं पांडे, कहीं मिश्रा, कहीं वैसे। चतुर्वेदी, कहीं चौबे, कहीं पाठक, कहीं कुछ भी लगाते हैं, कोई रोक नहीं है। शर्मा, बढ़ई शर्मा, सनातन ब्राह्मण शर्मा, आपके क्या कहते हैं
कान्यकुब्ज ब्राह्मण शर्मा, सरयूपालीन ब्राह्मण शर्मा, तो वो कहेंगे नहीं ये सिर्फ जो है इन्हीं के लिए रिजर्वेशन है, बाकी कोई नहीं लगा सकता। फिर एक बात और भी है, तमाम जातियां हैं जो कहती हैं कि वो क्षत्रियों से ही जो है वो क्या कहते हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, क्षत्रियों की शाखा से ही। चूंकि वो किसानी में चली गई, उन्होंने जो है तलवार खड्ग छोड़ दिया, इसलिए वो जो है वो उनकी किसानी के हिसाब से जाति हो गई, जिसमें जाट भी कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे, जिसमें अहिर भी कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे, जिसमें कुर्मी भी कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे। कुर्मवंशी क्षत्रिय करके आप तमाम मैट्रिमोनियल अगर देखेंगे तो आएगा आएगा कि कुर्मवंशी क्षत्रिय। एक खड्गवंशी क्षत्रिय हैं, खड्गवंशी क्षत्रिय, उनको भी बैकवर्ड में रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो इस तरह ये इतना विवादास्पद विषय है कि ये कहना कि किसी कोई दलित ने किसी सवर्ण को जो है वो क्या कहते हैं पीट दिया, उसमें उसका नाम आया, वो सिंह लगाए है, तो कंफ्यूजन होता है कि क्षत्रिय ने क्षत्रिय को मारा, इसलिए जो लोग सिंह लगाए उनको रिजर्वेशन ना मिले। तो नाम है भाई, किसी का कोई भी नाम हो सकता है। श्री राम नाम का जो है या शिव शिव शंकर नाम का या शिव कुमार नाम का कोई रिजर्वेशन है क्या? यही लगा सकते हैं, हम्म। दूसरे नहीं लगा सकते। परशुराम सिंह भी मिलेंगे, परशुराम पाणी भी मिलेंगे, परशुराम मिश्रा भी मिलेंगे। अब परशुराम तो मानिए पंडित थे, तो परशुराम कहते हैं कि पंडित के में थे, अवतार थे, तो परशुराम ने तो कोई टाइटल लाइन नहीं लगाया। तो वो कौन से पंडित थे? कान्यकुब्ज पंडित थे कि वो सरजू पाली पंडित थे कि वो सनातन पंडित थे, या पंडितों की जो और शाखाएं हैं, साकल देवी पंडित थे, कौन से पंडित थे? ये ईश्वर भी अभी तक जो है मतलब शोध नहीं हुआ कि वो कौन से पंडित थे और किसके वो आराध्य देव हैं, या किसके वो जो है आइकन है, किस पंडित जाति के आइकन है, या टोटल पंडित के हैं तो पंडित कौन से थे। तो इतना सब विवादास्पद विषय है कि इन सारे विषयों को जो है बेमतलब में ये कहना, डीएम को उन्होंने ज्ञापन दिया, उसमें कुछ भाजपा कार्यकर्ता थे, कुछ जो है वो आपके क्या कहते हैं क्षत्रिय महासभा, तो क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय महापंचायत, राजपूताना महासभा, राजपूताना महापंचायत, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, इतने संगठन हैं, इतने तरह के संगठन है कि जो चाहे आप उस संगठन को बना लीजिए। बनाने के बाद एक पैड छपवा लीजिए, उस पर लगातार आप जो है विज्ञप्ति जारी करते रहिए। फेसबुक पर आप जो है क्या कहते हैं उस संगठन के जो है वो बना लीजिए, उस पर आप लगातार जो है क्षत्रियों के बारे में, यहाँ तक कि मेरी जानकारी में है कि जो क्षत्रिय नहीं है, जिनको क्षत्रिय समाज क्षत्रिय नहीं मानता, ऐसे भी हम्म। तमाम लोगों ने इस तरह के संगठन बना के और क्षत्रियों के पक्ष में बैटिंग करते नजर आते हैं, अपने को शामिल करते हो। जबकि हम्म। क्षेत्र में माना जाता है कि वो जो है क्या कहते हैं, अब जैसे देवरिया में सैंथवार हैं, वो बैकवर्ड रिजर्वेशन में आते हैं, लेकिन जिसमें आरपीएन सिंह है, उनके पिताजी सीपीएन सिंह थे, जो केंद्र में मंत्री थे, आरपीएन सिंह मंत्री थे, आजकल भाजपा में है, वो सैंथवार हैं। अब सैंथवारों की शादी सैंथवारों में होती है, कहीं कहीं वो क्षत्रिय बन के बिसेन और सिरनौतों में और दूसरों में भी शादी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्षत्रिय समाज मानता है कि वो क्षत्रिय नहीं, कुंभी के एक शाखा है सैंथवार। और इसलिए क्योंकि क्षत्रियों में गोत्र होता है, और जैसे ब्राह्मणों में गोत्र होता है और कुंभियों में गोत्र नहीं होता, और क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में भूमिहारों में उस तरह का गोत्र होता है जो ऋषियों के नाम पर है। इन लोगों के यहाँ कोई गोत्र होता भी है तो वो ऋषियों के नाम वाला गोत्र नहीं है, इसलिए इनको क्षत्रिय गो नहीं मानते। अब वो भी अपने को क्षत्रिय लिखते हैं, उन्होंने भी इस तरह के तमाम संगठन बना लिया। हो सकता है कि जो ये बलिया में हुआ है, हो सकता है इसी तरह के किसी संगठन ने जो है क्या कहते हैं जाकर के ज्ञापन ज्ञापन दिया है, लेकिन बलिया का बाई एंड लार्ज क्षत्रिय इससे बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं सहमत नहीं है, या बिल्कुल अछूता है, क्योंकि कोई भी नाम का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। फिर जिस तरह जाति समाज टूट रहा है, जिस तरह अंतर जातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ रहा है, और कम से कम पढ़े लिखे वर्गों में जो लड़के आईटी या इंजीनियरिंग क्षेत्र में बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, गुड़गांव, अहमदाबाद, इस तरह सब जगहों पर पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, उनमें ज्यादातर जो है क्या कहते हैं अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन चला गया है। चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो क्षत्रिय समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, चाहे कायस्थ समाज के हों, या अन्य जातियों के समाज के हों, उनका आपस में काफी फ्यूजन चल रहा है। और काफी हद तक बंगाल के ब्रह्म समाज के जमाने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मैं तो कई गांव, कई लोगों को ऐसा जानता हूं कि उस गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार के किसी न किसी एक का अंतरजातीय विवाह ना हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की।
ऐसे समय इस तरह की जो है वो क्या कहते हैं, मतलब छोटी बात कहने का कोई औचित्य नहीं है। और नाम एक प्यार रखा है, नाम किसी का कुछ भी हो सकता एक सवाल है सर, अभी है। सर करनी एक सेना मिनट, कई बार। जी। एक सवाल और भी है, एक से एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, भूल जाऊंगा। जब शिव छाप बीड़ी हो सकती है, हम्म। राम सीता छाप जर्रा हो सकता है, और वो भी बीड़ी पीने के बाद जो उसका बंडल लोग फेंक देते हैं, कागज उसका जो रैपर है उसको जो है लोग से पैर रौंदते हुए चलते हैं, जिसमें शिव जी की प्रतिमा बनी होती है। शिव छाप अगरबत्ती हो सकती है, राम छाप अगरबत्ती हो सकती है, तो नाम में क्या रखा? जी आप बताइए। बोले अभी करनी सेना चाहे इस तरह के क्षत्रिय सभा, कुछ वर्षों की ये सब घटना है, बहुत उफान पे है, बीच बीच में आते हैं। दो ठाकुर प्राइम मिनिस्टर रहे, चंद्रशेखर रहे, उसके बाद वीपी सिंह रहे, है ना। वीपी सिंह और चंद्रशेखर, ठाकुर समाज जो कि गर्व करता है, उनकी स्थिति में तो ऐसा नहीं हुआ कि सब प्राइम मिनिस्टर बन गए। आज भी दिल्ली में चाहे कहीं भी देखें, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड में, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में ठाकुर समाज के लोग काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, कई लोग एजेंसी चला रहे हैं, कई लोग वहां नौकरी कर रहे हैं। तो आखिर ठाकुर समाज में शिक्षा का, रोजगार का, ये सब कैसे, ये बात नहीं हो रही। सिंबोलिज्म हिंदू राष्ट्र और सिंह खाली ठाकुर क्षत्रिय, किस दिशा में जा रहा है, जबकि पूरा रेडिकल समाज ही माना जाता है। जी। देखिए सर, ठाकुर समाज अपनी कुरीतियों के कारण, मैं बहुत साफ साफ बात कह रहा हूँ, जी। ठाकुर समाज अपनी कुरीतियों के कारण लगातार गर्त में जा रहा है। और धीरे धीरे ठाकुर समाज का एक बड़ा वर्ग जो हैव नॉट्स होता जा रहा है। एक ठाकुर समाज में दो वर्ग, एक हैव नॉट्स। है वो है जिनके पास अभी भी खेती की जमीनें हैं, जिनके परिवार में लड़के बाहर नौकरी कर रहे हैं, आईटी में नौकरी कर रहे हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, वो हैव ठाकुर में है। वो कभी हैव नॉट ठाकुर के यहाँ विवाह नहीं कर रहे हैं। उनका विवाह हम्म। हैव ठाकुर है तो हैव में या तो हो रहा है, या फिर वो अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं। अब एक हैव नॉट्स हैं, इनकी जमीनें लगातार सिकुड़ती जा रही हैं, भूमिहीन लगभग होते जा रहे हैं। कई जगहों पर तो मुझे ये पता है कि उनके घर की औरतें दूसरों के घर में बर्तन चौका कर रही हैं, अभी बाबू साहब लोग कई घर में कर रही हैं। कुछ दिन में ऐसी स्थिति आएगी कि वो और जगहों पर भी करने लगेंगी। जिनके पास पैसा होगा वो कराएंगे काम। ये तो श्रम का मामला है। तो ऐसे समय में हैव और हैव नॉट्स का अंतर इतना ज्यादा मिटता जा रहा है कि हैव है तो उनके बच्चे भी बढ़िया पढ़ रहे हैं। वो जो है दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद से लेके पूना, बेंगलोर भेज भेज के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उनका एक वर्ग जो है चरित्र धीरे धीरे जो है वो हैव्स का होता जा रहा है। एक हैव नाथ है जो लगातार गैतल होते जा रहे हैं। उनकी उनके जो है वो क्या कहते हैं, अगर कोई लड़का गुल्ली का लाल बन गया तो कोई आगे हैव ठाकुर खरीद लेता है, और नहीं हुआ तो फिर हैव नाट की हैव नाट में ही होती है। तो धीरे धीरे उनकी पीढ़ी लगातार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ती जा रही है। आज आप बॉम्बे में जाके देखेंगे, पिछले 30-40 सालों से तो बॉम्बे में जो उत्तर भारत के लोग हैं जिनका दूध का व्यवसाय है, आपको अधिकांश क्षत्रिय मिलेंगे। मुझे इलाहाबाद के ब्राह्मण परिवार के बारे में मालूम है, कई ब्राह्मण परिवार के बारे में जिनके लड़के जाके बंबई में पान की दुकान खोले। मुझे ऐसे ऐसे परिवारों के मालूम है जो चेन्नई में जाकर के जिन्होंने पान की, चाय की दुकानें खोली हुई हैं चेन्नई में। तो अब ये क्लास करेक्टर बदल रहा है ना, भले गांव में आने के बाद फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाते हूँ। कलकत्ता में पहले जो लोग जो है आपके बेरोजगार क्षत्रिय होते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो सीधे जाते थे रोजगार की खोज में कलकत्ता। और एक समय तो ऐसा था कि शायद एक आध दो दरबार इधर उधर के हों, वरना बलिष्ठ शरीर और स्वामी भक्ति के कारण ज्यादातर जो है दरबार क्षत्रिय ही होते थे। अभी तमाम जगह सिक्योरिटी गार्ड में तो खैर सभी लोग हैं, लेकिन क्षत्रियों की संख्या भी उसमें काफी है। आपके इलाहाबाद में तो, प्रयागराज में तो आपको लेबर के रूप में ब्राह्मण लेबर मिल जाएंगे, जो कि आपके बलिया उलिया में नहीं मिलते आपको। इलाहाबाद में इधर बारावला क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको लेबर में पूछेंगे कि आप किस जाति के हैं, तो पता चलेगा कि जो है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। वो जनेऊ पहन के लेबरगिरी करते हैं। रिक्शा चलाने वाले लेबर मिल जाएंगे आपको जो है ब्राह्मण समाज के। तो कहने का मतलब है कि इतनी तेजी से सब टूट रहा है, इतनी तेजी से ये सब वो हो रहा है, हैव नॉट्स का अंतर इतना बढ़ता जा रहा है। और हैव्स जो है अपने मनमर्जी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े हो गए हैं तो किसी अंतरजातीय विवाह भी कर लेंगे तो क्या फर्क होता है। अब हम्म। चंद्रशेखर जी के ही परिवार में अंतरजातीय विवाह हुआ है।
चंद्रशेखर के ही बड़े वाले लड़के का जो है ओम मेहता, जो गुजरात वाले थे, उनकी तलाकशुदा लड़की से विवाह हुआ है। और सभी क्षत्रिय उनको क्षत्रिय मानने के लिए तैयार हैं, जो कि एक जमाने में उनके साथ जितने आपके जमींदार क्षत्रिय थे, उनके यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, कच्चा खाना नहीं खाते। तो समाज तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में इस तरह की जी बातें करने का जो है मतलब कोई मतलब नहीं है, बल्कि और उसको संकीर्णता में ढकेलने वाली बात है। एक और आप जो है वो क्या कहते हैं, मतलब अपने समाज में जो कुरीतियां हैं उनको नहीं दूर कर रहे हैं, और कुरीतियों को नहीं दूर कर रहे हैं, और दूसरी ओर उन कुरीतियों के कारण आप बर्बाद होते जा रहे हैं। आप किसी भी कोऑपरेटिव बैंक वाले से रायबरेली के बारे में पूछिएगा, तो रायबरेली में कोऑपरेटिव बैंक में एक चपरासी थे, राजा साहब। राजा साहब कहलाते थे, और चपरासी थे, जो है जूठी चाय का कप धोते थे और गिलास में पानी पिलाते थे। वो आर्थिक स्थिति ने इतना जर्जर होकर उनको चपरासी बनने पे मजबूर कर दिया। अब ऐसे उसमें जो इतना समाज टूट रहा है, इतना समाज में जो है वो क्या कहते हैं, समाजवाद आ रहा है, ये आ रहा है, इस समय इस तरह की बातें करने का क्या मतलब। और फिर क्षत्रिय जी समाज के खुद लोग जो है तमाम सिंह नहीं लगाते। अब आप समझिए, वाड या राजा, जो आपके कर्नाटक के राजा लोग हैं, वो भी क्षत्रिय लोग उनको क्षत्रिय मानते हैं। और वाडियार हम्म हैं, वो तो सिंह नहीं लिखते। इस तरह तमाम है जो सिंह नहीं लिखते। शिवाजी को जो है कुर्मी लोग कुर्मी मानते हैं, क्षत्रिय लोग कहते हैं कि नहीं, वो भोसले जो है वो ठाकुर है। तो भोसले तो, शिवाजी सिंह तो कभी नहीं लिखा उन्होंने, संभाजी सिंह तो कभी नहीं लिखा उन्होंने। इस तरह तमाम उदाहरण है आपके क्या कहते हैं, अकबर के जो उनके जमाने में आपके जो है वो मारवाड़ के राजा मालदेव थे, तो मालदेव सिंह तो कभी नहीं लिखा उन्होंने। हम्म इस तरह पूरी गैलेक्सी है सर, जिसमें सिंह नहीं लिखते थे, कुछ लोग लिखते थे, कुछ लोग नहीं लिखते थे, बाद में कुछ लोग लिखने लगे। अब तो बल्कि नाम के आगे लोग जो है वो चंदेल लिखने लगे, बुंदेला लिखने लगे, चौहान लिखने लगे, परमार लिखने लगे, आपके चंद्रवंशी लिखने लगे, रघुवंशी लिखने लगे, सूर्यवंशी लिखने लगे। अब चंद्रवंशी और रघुवंशी एक ही है। वो हम्म चंद्रवंशी क्षत्रिय राम को मानते थे, तो रघु के नाम से जो है उनको रघुवंशी लिखने लगे अपने को। राम प्रकाश रघुवंशी, जय प्रकाश रघुवंशी, रमेश चंद्र रघुवंशी। तो इस तरह अब तो लोग जो है वो, अच्छा, ब्राह्मणों में भी इसी तरह तमाम जो है लोगों ने कंफ्यूज हो गए कि पांडे मिश्रा क्या बताएं कि कौन वाले मिश्रा कौन वाले पांडे हैं। तो वो भी अपने नाम के आगे जो है वो क्या कहते हैं, अपने गोत्र का नाम लिखने लगे। फलाने सांडिल्य, तो सांडिल्य गोत्र तो हम लोग भी लिख सकते हैं। फलाने जो है वो वशिष्ठ, सब फलाने वत्स, वो गोत्र लोग लिखने लगे, सिंह लिखना बंद करके या ब्राह्मणों वाली टाइटल लिखना हम्म बंद करके। तो बहुत ही संधि काल में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए इस तरह की छोटी छोटी बातें करने का मतलब नहीं। और ये जिस ग्रुप ने भी किया है, देखिए उसमें किसी का नाम नहीं है, और ये इनसिग्निफिकेंट ग्रुप है। वहां न भाजपा वाले इनको जानते हैं, न क्षत्रिय समाज के मूर्धन्य लोग बलिया में इनको जानते हैं। हमने आपसे बात करने के पहले कई लोगों से पूछा, यार ये कौन लोग हम्म हैं, कहने रहे ऐसे ही छोटे भैया हैं, इनसिग्निफिकेंट है, इनको कोई जानता भी नहीं है, पहचान के संकट से जूझ रहे हैं, तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और रियल मुद्दे शिक्षा रोजगार के सवाल हैं, अगर इस पे अपने अपने समाज के नेता इस पे बहस करें, चर्चा करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। सिंबॉलिक खेल में फंसने से किसी का फायदा नहीं होना है, तनाव ही बढ़ेगा। जी, जय बहस हिंद। में ही सही, इसमें सबसे जरूरी है कि अपने अपने समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, अब देखिए, उसको दूर कर। मृत्यु भोज है। मृत्यु भोज में इतना दिखावा होने लगा कि आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के जाट खम खाप ने बाकायदे अपने अपने यहाँ मीटिंग करके मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया। हम्म नहीं तो पांच पांच गांव, सात सात गांव को लोग खिलाते थे, यहाँ तक कि खेत बेच बेच के खिलाते थे, केवल अपना जो है वो नाम और वो मान रखने के लिए। तो आखिर समाज आगे आया ना उसको सुधारने के लिए। जी जी इस तरह जो समाज है, अगर वास्तव में आप सुधारना चाहते हैं, सुधारक बनना चाहते हैं, तो अपने समाज की कुरीतियों को सुधारिए। शादी ब्याह में दहेज को बंद कीजिए, आपके जो है मरने जीने में मृत्यु भोज को बंद कीजिए, दिखावा बंद कराइए। शादी ब्याह में जो है वो क्या कहते हैं, लिमिटेड जो है क्या कहते हैं लोगों का जो है वो क्या कहते हैं रखिए, कि भाई बारात में इससे ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। लड़की बेटा वाले के बेटियों को यहाँ आए बराबर तो पढ़ाइए।
हाँ, बच्चों को बराबर पढ़ाइए और क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कीजिए। अब एक जो है आपका पत्राचार से एमबीए लड़का है, एक जो है आपका जो है प्राइवेट जो है इनसिग्निफिकेंट टाइप यूनिवर्सिटी से एमबीए लड़का है, एमसीए लड़का है, और एक जो है आईआईएम का है। एक आईआईएम में भी एक गुजरात आईआईएम का है, एक आईआईटी खड़गपुर का है, एक आईआईटी बीएचयू का है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों के पैकेज में, दोनों की सैलरी में, दोनों के उसमें। आपके एमबीए और एमटेक लड़के इस समय 5,000 रुपए 7,000 रुपए की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं सर। एमए और बीए की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। चलिए, असली एमटेक बात और यही है बीटेक, हाँ, जी। ये समझ लीजिए एमसीए बीसीए एमबीए एकदम मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि रोडी की तरह डिग्रियां बट रही हैं। बिना बिना जो है फैकल्टी की डिग्री बट रही है। डिग्री बांटने का जो है वो मशीन जब से बीजेपी की सरकार आई, वो मुरली मनोहर जोशी इसके एचआरडी मिनिस्टर हुए, तब से उन्होंने जो है इतना डीम्ड यूनिवर्सिटी और इतने लोगों को परमिशन दे दी कि अब वो डिग्री बांटने का जो है, एक जो आपने सुना होगा ना कि एक जुमला, लेटर हेड कॉलेज। अब आपका लॉ के कॉलेज में अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगाया कि 3 साल लॉ के नया कॉलेज नहीं खुलेगा, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए सारे स्टेट बार काउंसिल से मैं पूछना चाहता हूँ कि बिना उनके सुपरविजन के, बिना उनके जो है वो क्या कहते हैं अनुमति के, कोई लॉ कॉलेज अभी तक नहीं खुल रहा था, तो लॉ कॉलेज लेटर हेड कॉलेज में कैसे बदल गए? क्यों उन्होंने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी जो लेटर हेड कॉलेज हैं, जहां एक बार एडमिशन कराइए, फिर इम्तहान देने जाइए और डिग्री लेके चले आइए, वो सारा मैनेज करा देते हैं। ये जी, जी। इलाहाबाद जिले में कई तो खुल गए हैं, प्रयागराज में, दूसरी जगह तो बात छोड़िए आप। अब आप कह रहे हैं कि हम 3 साल देंगे, नहीं बहुत आप अपने को ईमानदार बनते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बार काउंसिल जो पूरे देश भर के हैं, उनके मूर्धन्य लोग जो हैं, जो कई बार से बार काउंसिल के मेंबर है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, इनके यहाँ ईडी की रेड और सीबीआई की रेड की मैं मांग करता हूँ कि हो जाए, तो पता चल जाएगा कि इनके घोषित इनकम से इनकी कितनी ज्यादा इनकम जो है इन लॉ कॉलेजों को मान्यता देने से जो है मिली। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और असली मुद्दा शिक्षा और रोजगार का सवाल है, ध्यान रखिएगा, देखते रहिए। थैंक यू।